अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस के लेक्चर 5 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मौजूदा मलकियत, जिसको हम प्रेजेंट पोजीशन कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल या मौजूदा, और पोजीशन का मतलब होता है मलकियत। यानी इसमें हम वो जुमले पढ़ेंगे जिनमें हम किसी मलकियत का इजहार प्रेजेंट में करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे हैं, या मैं पैसे रखता हूँ। असलम के पास पैसे हैं, असलम एक गाड़ी रखता है, पाकिस्तान आर्मी रखता है। इस तरह के जुमलों में हम प्रेजेंट पोजीशन वाले जुमले कहते हैं। सबसे पहले उर्दू की पहचान हम सीखेंगे। उर्दू में दो पहचान इसके आते हैं, यानी उर्दू जुमलों के आखिर में हम दो तरह के अल्फाज लगाते हैं। रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ वगैरह। और दूसरे पहचान में हम कहते हैं पास है या पास हैं। तो सबसे पहले उर्दू सीखनी होगी हमें, ताकि अक्सर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि उर्दू में काफ़ी मसला होता है। तो ओके, सबसे पहला हमने इधर कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं। इन सब्जेक्ट्स में हमने लिखा है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, और ही, शी, इट और सिंगुलर। ओके, सबसे पहले अगर आप जुमला बनाते हैं और उसमें आप कहते हैं मैं रखता है, रखती है वाला जुमला बनाना चाहता हूं, तो आपको सब्जेक्ट में इस तरह होगा। मैं के साथ हमेशा आपने लिखना है रखता हूं। अगर तुम आप लिखते हो तो उसके साथ आपने लिखना है आखिर में रखते हो। अगर आपने हम लिखना है तो आप कहेंगे रखते हैं। अगर आपने वो दे वाला, वो जो ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपने वो लिखना है तो आप लिखेंगे वो रखते हैं। अगर सब्जेक्ट ज्यादा होगा, प्लूरल होगा, तो हमने क्या लिखना है रखते हैं। तो देखिए, आप नोट करें कि अगर प्लूरल होगा, हम भी प्लूरल है, वो भी प्लूरल है, साथ साथ मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ रखते हैं। और रखता हूं मैं के साथ, रखते हो तुम के साथ। अगर आपने इस्तेमाल करना है वो ही वाला, तो आपने उसके साथ रखना है रखता है। अगर आपने वो इस्तेमाल करना है शी वाला, तो आपने इसके साथ लिखना है रखती है। अगर आपने ये का जुमला आ जाए तो हम इसमें लिख सकते हैं ये रखता है, या रखती है भी ये के साथ आ सकता है, क्योंकि उर्दू में बेजान शक्ल मुज़क्कर और मुअन्नस होती हैं। उस्ताद सिंगुलर है, तो आपने क्या लिखना है रखता है। तो इसको नोट करें। अगर आप एक मुज़क्कर, एक मर्द की बात करते हैं तो रखता है, रखता है, रखता है आएगा। अगर वाहिद मुअन्नस है तो रखती है। मैं के बारे में भी आपको बता रहा हूं, अगर मैं मुअन्नस है तो रखती हूं आएगा, अगर मुज़क्कर है तो रखता हूं आएगा। अब दूसरे पहचान की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लिखते हैं पास है या पास हैं। इसमें आप नोट करें, अगर आप जुमला मैं में लिखते हैं तो मैं से इधर हम लिखेंगे मेरे। अब मेरे और मैं का मतलब एक होगा, सेम। मेरे पास है या हैं। यहां पर अगर चीजें ज्यादा हैं तो हम हैं लगाएंगे, और अगर चीज एक है तो हम है लगाएंगे। इस तरह मेरे पास गाड़ी एक है और मेरे पास गाड़ियां हैं। ये सब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं, रखता और रखता है। और ये जो है ना, हम पोजीशन के मुताबिक रखते हैं, चीजों के मुताबिक है या है लगाएंगे। सब्जेक्ट को हम थोड़ा तब्दील करेंगे, तुम के बजाय हम क्या लिखेंगे तुम्हारे, और पास है या हैं। इसी तरीके से हमसे क्या लिखेंगे हमारे पास है या हैं। इसी तरीके से वो अगर आ जाए उनके पास है या हैं।
याद रखें, उनका मतलब होता है दे, वो का मतलब भी होता है यहाँ पर दे। असातिज़ा अगर किसी का नाम आ जाए तो हम उसके साथ उर्दू में क्या लगाते हैं, असातिज़ा के पास कोई चीज है या है। असातिज़ा के पास किताब एक है, असातिज़ा के पास किताबें ज्यादा हैं, वो उसके पास अगेन है या हैं। इसी तरीके से उसके पास है या हैं, ये का जुमला जब हम लिखते हैं पास है में, तो आप याद रखें ये हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। सपोज मैं कुर्सी की तरफ इशारा करता हूं, मैं कहता हूं इसकी 4 टांगे हैं, तो बेजान अशिया के साथ हम पास है नहीं लगाते हैं, तो हम उसके इसके पास हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, मैंने मिसाल दिया, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, तो मैं कहूंगा इसकी 4 टांगे हैं या होती हैं। उस्ताद अगर सिंगुलर नाम आ जाए, नाम के साथ हम क्या लिखेंगे, के, उस्ताद के पास, असलम के पास अगर चीज एक है तो है, अगर चीज ज्यादा है तो है। तो ये उर्दू के जुमले हैं, आप दोनों पहचान को अच्छे से देख लीजिए कि रखता हूँ, रखते हैं वगैरह हम किस तरीके से लगाते हैं, और पास है या पास हैं हम किस तरीके से लगाते हैं। अब चलते हैं इंग्लिश, इन्हीं जुमलों को हम इंग्लिश में सीखने की कोशिश करते हैं जी। तो इंग्लिश जुमले बनाने के लिए 2 चीजें आपको याद रखनी होंगी, एक है वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब 2 हैं, हैव या हैज, और हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, डू या डज। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो ये याद रखें, हैव और हैज दोनों का मतलब होता है रखता है, रखती है, पास है, जो पहचान हमने लिखी है वही हैव हैज का हम मतलब देते हैं। तो हैव कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आप लगाएंगे, हैव आप लगाएंगे आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल के साथ, और हैज आप लगाएंगे ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर के साथ। और डू और डज हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंकारिया और सवालिया जुमलों में हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज लगाएंगे, उसके बाद पी का मतलब यहाँ पर हम लेंगे पोजीशन, जो चीज है। मिसाल के तौर पर हम पहला जुमला लिखते हैं, मैं गाड़ी रखता हूं या मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। तो ये जुमले, इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया, गाड़ी आपका पोजीशन हो गया। गाड़ी यहाँ पे लिखेंगे, और मेरे का मतलब होता है आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव अ कार। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं हमारे पास गाड़ी है, वी हैव अ कार, तुम्हारे पास गाड़ी है, यू हैव अ कार, उनके पास गाड़ी है, दे हैव अ कार। अगर सब्जेक्ट आ जाए उसके पास गाड़ी है, उसके पास गाड़ी है, उसके हमने यहाँ पर पढ़ा है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। वो गाड़ी रखता है, ही हो गया, वो गाड़ी रखती है, दूसरे पहचान। तो गाड़ी हमारा पोजीशन हो गया, हम लिखेंगे ही हैज अ कार। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हैव लगाएं, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो तो आपने क्या लगाना है, हैज। ये चीज अहम है कि आपको पूरे टेंसेस में हर जगह इसी तरीके से इस्तेमाल होगी, तो आपको अभी से इसको याद रखना होगा। ओके, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको याद करना पड़ेगा कि डू और डज जैसे हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, और इसके साथ आपको याद दिलाता चलूं कि डू और डज जैसे हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ नॉट लगाते हैं, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। हैव और हैज हम यहाँ पर वर्ब कंसीडर कर रहे हैं, वर्ब है तो वर्ब के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं। तो डू कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा? डू लगेगा हैव वाले सब्जेक्ट के साथ। इन कार्य में अगर डू आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, और डज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा? हैज वाले सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद आपने डू या डज, अगर सब्जेक्ट के मुताबिक डू या डज लगाकर आप नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद आप हमेशा हैव लगाएंगे, और उसके बाद पोजीशन फिर फुल स्टॉप। याद रखें, अगर डू या डज लगा देते हैं नॉट, उसके बाद हमेशा हैव, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। हैज जो है सिर्फ सादा जुमलों, मस्बत जुमलों, या आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो इसी को हम नेगेटिव लिखते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। इन सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे। आई डू, उसके बाद नॉट, डू या डज एक लगेगा। आई डू नॉट हैव अ कार, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी है। अगर हम सब्जेक्ट इनमें से लेते हैं, ही शीट सिंगुलर में, तो फिर हम डज लगाएंगे। उसके पास गाड़ी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ही शी इट सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज। ही डज नॉट हैव अ कार, सब्जेक्ट ही है लेकिन हमने हैव लगाया क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल कर लिया है। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है आपको पता है, हम उर्दू में क्या लगाते हैं? अगर शुरू में क्या आ जाए तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं डू या डज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा हैव, उसके बाद पोजीशन, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी जुमले को हम क्या में लिखते हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? पास डू यू, हमने डू क्यों लगाया? क्योंकि यू आया है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लगा दिया यू, उसके बाद हैव, डू यू हैव, पोजीशन क्या है? मनी, डू यू हैव मनी। इसी तरीके से दूसरे स्टूडियो को हम लिखते हैं क्या असलम के पास गाड़ी है? तो हम असलम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। डज असलम हैव अ कार, ठीक है। अब लास्ट में जिस तरह वीडियो हम करते हैं, कुछ जुमलों की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि हैव और हैज कहाँ पे लगाएंगे, डू और डज। याद रखिए स्टूडेंट्स, हैव और हैज आपने ख्याल करना है सादा जुमलों में, मसलत जुमलों में, और इन कार्य में डू और डज का आपने थोड़ा ख्याल करना है कि कहाँ पे लगाते हैं। जी, तो पहला सेंटेंस है मैं गाड़ी रखता हूँ या मेरे पास गाड़ी है। इसको हम सादा जुमले में हम हैव लगाएंगे क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। तो क्या जुमला क्या आएगा? आई हैव अ कार। नेगेटिव, आई डू नॉट हैव अ कार। इंटेरोगेटिव, डू आई हैव अ कार। वो पैसे रखती है या उसके पास पैसे हैं। शी हैज मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। शी डज नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं?
डज शी हैव मनी? तुम किताब रखते हो या तुम्हारे पास किताब है। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब नहीं है। यू डू नॉट हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास किताब है। डू यू हैव अ बुक, वो किताब रखते हैं, उनके पास किताब है। दे हैव अ बुक, उनके पास किताब नहीं है। दे डू नॉट हैव अ बुक, क्या उनके पास किताब है। डू दे हैव अ बुक। असलम मालूमात रखता है, असलम के पास मालूमात हैं। असलम हैज नॉलेज या इंफॉर्मेशन। असलम मालूमात नहीं रखता है। असलम डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन, क्या असलम मालूमात रखता है। डज असलम हैव इंफॉर्मेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह के जुमले आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यही जुमले इसी तरतीब से पूरे टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। हैव का इस्तेमाल पूरे टेंसेस में इसी तरीके से है। हैज का इस्तेमाल, डू का इस्तेमाल, डज का इस्तेमाल इन्हीं सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो उम्मीद है आपका लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।